एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था। तो अचानक से उसकी उँगली में कट लग जाता है। जो पास खड़े मंत्री अचानक बोला, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा उस मंत्री को जेल में बंद करवा देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे? राजा बोला, ठीक है बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री बोला, कृपा मुझे 10 दिन का समय दीजिए, इसके बाद जो आप चाहे वह सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गया, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा तैसे जैसे तैसे वहां से निकल गया, अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उँगली नहीं कटती तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। यानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा ने पूछा, मेरा तो यह फ़ायदा हुआ लेकिन आपको कैसा फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ लेकिन छोटी-सी बात पर मंत्री को सज़ा देने का दुःख भी था। इसलिए राजा ने मंत्री को जेल से बाहर निकाला, फिर अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी बहुत उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, अच्छे के लिए अच्छे और भले के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, लेकिन यह परिस्थिति के लिए सकारात्मक नज़रिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।